एक विद्यार्थी था, वो अपने अध्यापक के पास गया। सर, आपके पिताजी को मरे कितने दिन हुए? अब ये कोई सवाल हो गए? 4-5 सालों। क्यों, क्या बात है? विद्यार्थी इतना दूर बोला, कल मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि मैं आपसे जाकर कहूं कि आपके पिताजी ने कहा है मुझे पास कर देना, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पास कर देना। लगा कि भाई बड़ा धूर्त है, और अध्यापक भी तो अध्यापक, उसका ठीक है कल बात करेंगे, जाओ। दूसरे दिन अध्यापक ने सुना, इधर आओ। हाँ सर बोलो। आज मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे, वे कह रहे थे कि बड़ा धूर्त है, उसे बिल्कुल पास मत करना। तो भी उस विद्यार्थी ने अपना गलती नहीं मानी, कहने लगा वह आपकी मर्जी जो करें, लेकिन एक बात तो तय हो गई, आपके बाप भी 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं आपसे कुछ कहते हैं। अब यह श्रद्धा, हमें आचार्यों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आचार्यों की परंपरा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द है श्राद्ध, ये श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बना है। पर आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आज कथाओं से फायदा तो कुछ होता नहीं। क्यों? बोले वक्ता का मुख तो ऐसे है जैसे नल फुल स्पीड से चल रहा हो और श्रोता उल्टे घड़े की तरह रखे, कभी भरा ही नहीं सकते, बेकार है, बंद करो, क्या फायदा इससे, लोगों को इकट्ठा करो, हैरान परेशान करो। हमने कहा मैं बात तो आपकी मानता हूं, तो वक्ता की वाणी नल की तरह, श्रोता उल्टे घड़े की तरह रखे हैं, नहीं भरेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचते, नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे, पर जब तक नल के नीचे रहेंगे तब तक ठंडे तो रहेंगे, ये क्या काम है? इसलिए अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी, बाण को चलते तो देखा होगा। अब आजकल तो धनुष बाण की परंपरा नहीं रही, पर टेलीविजन में, धार्मिक सीरियलों में, रामायण में बाण चलते देखा होगा। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, बाण चलते तो देखा है आपने, पर बाण के पांव देखे हैं? बाण के पांव नहीं है, पर वह चलता है। बिना पांव के चलता है, बिनु पग चले ही, बाण बिना पांव के चलता है। एक सज्जन बोले कि बिना पांव के चल सकता है? हमने कहा बाण तो चलता है। बोले ओ, हमने तो ध्यान नहीं दिया, हमने तो ऐसे तो कई चीजें चलती हैं। किसी के घर कोई मेहमान जाए तो गृह स्वामी बड़े भाव से पूछता है क्या चलेगा, चाय चलेगी कि दूध चलेगा, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा? अच्छा, लोग बता देते हैं कि भाई चाय चलेगी, दूध हम नहीं लेते। कुछ लोग कहते चाय हमें अनुकूल नहीं, दूध हम ले लेते। पर एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उससे जब पूछा कि क्या चलेगा, दूध की चाय, वो भी कम विचित्र नहीं था। बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, उसको दोनों ही चलेगा। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है? बोले अभी तो नाश्ता चल रहा है, भोजन चल रहा है। तो भोजन के भी पांव नहीं होते, नाश्ते के भी पांव नहीं होते, दूध और चाय के भी पांव नहीं होते, पर ये भी चलते हैं। पर एक बात है, जिन जिन के पांव नहीं होते वे किसी न किसी के हाथ से चलते हैं। चाय चलेगी तो किसी के हाथ से। इसी तरह बाण के पांव तो नहीं है। हनुमान जी से किसी ने कहा आप राम जी के बाण बन गए। हाँ, तो आपके चरण तो है नहीं, फिर कैसे चल रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि हम चल तो रहे हैं, पर हमारे चरण नहीं है, पर हम ऐसे समझ लो कि बिना साधन के गति हो रही है, बिना साधन के गति हो रही है। कहा क्यों हो रही है? हनुमान जी ने कहा कि हम बाण हैं और बाण की गति चरण के आधार पर नहीं होती,
बाण की गति तो जो उस बाण का मालिक है उसके हाथ में होती है।